यस फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो को एक आज हकीकत बताने के लिए मैं आपके सम्मुख पेश हुआ हूँ। जो हुआ वो तो सबको पता ही है। सुबह बहुत ऊपर नीचे हुआ दोस्तों, वोलेटाइल बहुत था आज। डिस्क्लेमर में मैंने लिख दिया है, तो उसको पढ़ लीजिए। उसको बिना पढ़े वीडियो को मत देखिए दोस्तों। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और इस वीडियो के टाइटल के नीचे प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेगा। डिस्क्लेमर वहाँ से पढ़िए, तब वीडियो को देखिए, क्योंकि लॉस प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों। बाजार आज फ्लैट टू डाउन और अप दोनों ही खुले। ऊपर भी गया, नीचे भी गया दोस्तों। नीचे काफ़ी कुछ जाने के बाद निफ्टी 50 में हमने 17,050 के लेवल दे दिए थे। क्यों दे दिए थे? क्योंकि 70 पॉइंट अप हो गया था दोस्तों डो जोन फ्यूचर्स। फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ, और मेरे देने के बाद 17,066 गया, फिर नीचे आया, फिर 72 गया, फिर नीचे आया, फिर 77 गया। एंड दोस्तों, जिसको जहाँ निकलना था बोल दिया गया था कि आप निकल जाइए। बैंक निफ्टी में कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों। बैंक निफ्टी पहले तो नीचे आया 429 तक, और फिर 600 पे जाके बैठ गया 39,600 पे। तो कन्विक्शन नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वो ट्रैप ना कर दे कहीं। और 200-200 पॉइंट का मूव देता है, एल्गो चलती है, तो लोग ठीक से खरीद भी नहीं पाते, बेच भी नहीं पाते। देने को तो वो भी दे सकता था बाद में, लेकिन दोस्तों मैंने नहीं दिया। उसकी कहानी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो निफ्टी 50 17,077 पे खुला, 17,109 तक गया दोस्तों, और वहीं से गिरता चला आया। फिर जब हमें कन्विक्शन मिली तो 17,018 पे था, और हमने 17,050 के कॉल दे दिए थे। तो दोस्तों देखिए, एक दिन में पूरी कन्विक्शन के साथ अगर मैं लेवल दे रहा हूं और वो 100% आ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप एक लोट खरीदें, 5 खरीदें, 10 खरीदें, प्रॉफिट तो आपको होना ही है भाई। इतने लोग मेरे से जुड़े हैं, तो दोस्तों वो इसी कन्विक्शन और इसी आधार पर जुड़े हैं कि बंदे के एक बार तो दिन में लेवल आते ही हैं। मैं 2 बार 10 बार लेवल नहीं देता। कल मैंने 2 बार दे दिए थे दोस्तों। वो भी गए थे। वो भी गए थे। मैं 17,200 की कॉल दी थी, 17,184 पे था, 17,205 टच किया था। कोई अगर नहीं निकलता तो उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे तो टारगेट आ ही गए थे। निफ्टी बैंक में भी दोस्तों 40,200 की कॉल दी थी, 40,130 चल रहा था। 70-71 पॉइंट 40,000 मेरे देने के बाद 201 रुपये 90 पैसे टच किया, तो निकलने वाले निकल सकते थे। आज भी दोस्तों मेरा 17,050 लेवल बड़े आराम से कटा, और निकलने वाले निकल गए। उसके बाद दोस्तों 17,000 भी काटा, सुबह ही काट दिया था वैसे। 17,095 से वापस घूम गया था। उसके बाद मैंने लेवल दिया था 17,050 का। लेकिन एट लास्ट 3 बजे जब 17,000 नहीं कट पा रहा था दोस्तों, और उधर बैंक निफ्टी 39,500 नहीं कट पा रहा था, तो देखिए जी टेलीविजन वाले ने, अभी आप कुछ मत करिए, जो आपने दिन में कमा लिया वही बहुत है, वही काफ़ी है। जबकि देखिए लेवल तो कटे साफ नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि यूरोप 1:40-45 में खुला, और 2 बजे के आसपास, और लगभग 2:30 बजे के आसपास 2% से ज़्यादा यूरोप के बाजार गिर चुके थे। उन्हीं की तर्ज पे दोस्तों डो फ्यूचर भी बहुत ही वोलेटाइल रहा। एक मोमेंट पे जब मैंने 2 मिनट की वीडियो बनाई तो 146 पॉइंट ऊपर था, जब डो फ्यूचर्स ऊपर था दोस्तों। तो हम कॉल में बैठने की बात कही, लेकिन हमने तुरंत उसके नीचे लिख दिया कि इतना मूवमेंट हो रहा है कि अभी 160 माइनस हो गया है। आप कुछ मत करिए, बाहर बैठ के तमाशा देखिए इस वोलेटाइल बाजार में दोस्तों। फिर हमने
बोल के भी लिख दिया टेलीग्राम में। एंड उसके बाद दोस्तों अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लिख ही रहे थे कंटिन्यू कि इतने वोलेटाइल बाजार में आप क्या दे देंगे। फिर भी दोस्तों जीटीवी वालों ने सबको बंद करके अपने लेवल्स दे दिए कि ये निफ्टी बैंक 17,500 तोड़ेगा और ये 17,500 के नीचे में आ गया था दोस्तों। और सुबह 17,429 लो बनाया था, लेकिन इन बिटवीन 17,403 बनाया। तो 1 घंटे तक 17,403 टूटा नहीं निफ्टी बैंक से। टीवी वाले को 2-3 बार हल्ला गुल्ला करना पड़ा कि देखो यूरोप कितना गिर गया है, 2% से भी ज़्यादा है। देखो डो जोन्स 225 पॉइंट डाउन हो गया है, अभी 275 पॉइंट डाउन हो गया है। तो दोस्तों उसके तहस में आके कुछ ट्रेडर्स ने निफ्टी बैंक में पुट बनाई, क्योंकि टीवी वाले ने 285 के 375 एंड 285 के लेवल दे रखे थे। 285 तो आया नहीं, 375 का लेवल आया दोस्तों 403 काटने के बाद। तभी उन्होंने हल्ला गुल्ला कर दिया, हाँ टारगेट हिट हो गया, पहला लेवल तो आ गया। लेकिन दोस्तों ये एफआईआई की सेलिंग मुझे नहीं लग रही थी। एफआईआई ऐसे सेलिंग नहीं करते, ये जनरल ट्रेडर्स सेलिंग कर रहे थे जो पुटे खरीद रहे थे दोस्तों, और भर भर के पुटे लेके गए हैं, कैरी फॉरवर्ड भी करके गए हैं। लगता है दोस्तों मंडे को ये पुट वाले ट्रैप जरूर होंगे, चाहे यूरोप कितना भी डाउन हो, अमेरिका का डो फ्यूचर कितना भी डाउन हो आज रात को, चाहे कुछ भी हो दोस्तों। लेकिन देखिए अभी जगह जगह की जो मार्केट है वो सब ट्रैपिंग मोड में चल रहे हैं। निफ्टी 50 भी दोस्तों 16,950 नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन उसी हल्ला गुल्ला जब टीवी वालों ने मचाया तो वो 16,917 से वापस तक गया, और वहाँ से वापस घूम के तो दोस्तों 16,945 पे बंद हुआ, 131 पॉइंट डाउन। एंड बैंक निफ्टी तो उस हल्ले गुल्ले में दोस्तों 39,294 लगाया, लेकिन वो जल्दी रिकवर होकर 395 में बंद हो गया, लगभग 400 के आसपास, जिसको वो तोड़ नहीं रहा था। तो मंडे को मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ी भी आहट मिली, एशिया वीक था, एशिया के 6 कंट्री रेड में थे, थोड़े थोड़े ज़्यादा नहीं, और 2 कंट्री जकार्ता और एक साउथ कोरिया वो थोड़े से प्लस में थे। तो दोस्तों मंडे को अगर थोड़ी भी आहट होगी तो एशिया प्लस खुलेगा, एंड अगर यूरोप में थोड़ा भी मोड बदल गया तो वो भी प्लस खुल जाएगा। और डो जोन्स थोड़े से भी ग्रीन हुए तो जितने भी पुट कैरी करके लेके गए हैं आम ट्रेडर्स, या तो वो एफआईआई ट्रैप करेंगे उनको, या जनरल ऑपरेटर उनको ट्रैप करेंगे। ट्रैप होने के डर से दोस्तों आज मैंने पुट कैरी करने का कोई भी निर्देश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम दिन में एक बार लेवल दिए, वो अचीव हो गए। ओवर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड। कुछ बच्चों ने 2 बार भी ट्रेड किया है 17,050 पे, 3 बार भी किया है, क्योंकि चांस मिल रहा था। सेल ऑन राइज बाई ऑन डिप, ये चांस मिल रहा था, सबने उसको अवेल किया। 17,100 दोबारा में निफ्टी 50 नहीं काट पाया, एंड बैंक निफ्टी 39,766 गया, फिर 39,600 भी काट के नीचे आया, 39,767 काटा दोस्तों। उसके बाद वो ऊपर नहीं गया और नीचे ही गया। जो फंसे हुए थे कल कॉल्स में पर्टिकुलरली दोस्तों, आज उनको मैंने पुटे दिलवाई, कह कह के पुटे दिलवाई, चिल्ला चिल्ला के पुटे दिलवाई। तो हो सकता है मंडे को थोड़ा नीचे खुल के दोस्तों ये रिकवर हो, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मंडे को रिकवर हुआ तो दोस्तों फिर अच्छा खासा ये अब में बंद होने के चांस हैं। मार्केट में दोनों तरफ का मूवमेंट चल रहा है, रिबाउंस बहुत जल्दी हो रहा है दोस्तों, कोई ऐसी बड़ी घटना है नहीं। तो मार्केट में मंडे को मूवमेंट ऊपर की आ सकती है। अभी देखते हैं डाटा क्या आते हैं। सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, अगर एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन रेड में आता है
तो हम मंडे को बढ़ेंगे, और अगर आज ग्रीन में आता है कल की तरह तो हम गिरेंगे। वहीं से मुझे क्लू मिलता है कि ये लोग क्या पुट लेके गए हैं या पुट बेच के गए हैं। अगर बेच के गए हैं तो लाल आएगा, और अगर बाय करके गए हैं तो ग्रीन आएगा, इंडेक्स ऑप्शन। एंड इंडेक्स फ्यूचर में कल बाइंग थी इनकी, FII की, कैश में सेलिंग थी। तो आज डाटा आएगा, उस डाटा का इंटरप्रेट करके आपके सम्मुख रख दिया जाएगा। भाई मंडे को देखिए मेरे जो लेवल्स हैं वो सीधे सीधे जो निफ्टी 50 का मैं सपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जो 16,945 पे बंद हुआ है। सो दोस्तों 16,910 एंड 16,850 ओनली 850 से पिछली बार भागा था, आपको याद हो, डब्लू पैटर्न बना दिया था, तो उसके लिए रेडी रहिए। और ऊपर में दोस्तों 17,109 काट दिया तो 17,211 भी दिखा देगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स मैंने बता दिए, और बैंक निफ्टी के दोस्तों ज़्यादा मजबूत हैं। अगेन 39,294 इज माई लास्ट पॉइंट, लेकिन फिर भी 39,100 भी मैं दे देता हूँ, बस 2 ही है दोस्तों। 39,000 तोड़ने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही। एंड ऊपर में दोस्तों 2 सपोर्ट दे दिए, ऊपर में दोस्तों 39,767 काट दिया तो 40,000 भी दिखाएगा मंडे को। जबरदस्त मूवमेंट मुझे लग रही है कि मंडे को थोड़ा नीचे खुल के ऊपर की मूवमेंट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों पकड़ेंगे दोस्तों। जो लोग ट्रैप हुए हैं थोड़ा सा और ट्रैप करेगा नीचे गिरा के, और फिर इसको खींच दिया जाएगा। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप इस पर अमल करिए, विचार करिए, कंसिडर करिए। एंड दोस्तों जिसके पास में ऑप्शंस में या आज लो पे बाई किया, मैंने भी किया, रैंड इंडस्ट्री किया है, लो पे बाई किया दोस्तों, वेदांता किया है, एंड वो स्टॉक्स भी दोस्तों डेफिनेटली भागेंगे। एंड रिलायंस को जिसको पहले चांस नहीं मिला था फिर चांस ले सकता है। रिलायंस ने पूरा मौका दिया है, आज 2198 तक पहुंचा था, बाई करके। ऐसा बाजार गिरा हुआ नहीं है। और जो STT टैक्स लगा है दोस्तों उसमें अभी कन्फ्यूजन है, वो क्लियर होकर मंडे को आपके सम्मुख आ जाएगा। थोड़ा बहुत बढ़ा है, 0.05 बढ़ा है, या आई डोंट नो सही फिगर्स क्या हैं उसकी, कहीं पे कुछ लिखा है कहीं पे कुछ लिखा है। थोड़ा बहुत टैक्स तो बढ़ा है। ये रद्दोबदल तो दोस्तों होते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जैसे रद्दोबदल हुए हैं, LTCG वहाँ काट के शॉर्ट टर्म पे भी टैक्स लगा दिया गया है। तो गवर्नमेंट तो अपना मजबूत हाथ करेगी, करना भी चाहिए। बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट है, कोई ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। कंट्रोल्ड वे में सब काम होने चाहिए ताकि हमारे बैंक सुरक्षित रहें, गवर्नमेंट सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।